हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। तो बच्चों, भोली कहानी आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? आप लोगों ने भी उससे कुछ ना कुछ सीख ली होगी कि किस तरीके से पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है, हमारे व्यक्तित्व को बदल देती है। तो आज हम इसी चैप्टर के यानी कि भोली के करने वाले हैं क्वेश्चन और आंसर्स। चलो करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की शुरुआत। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपके सामने क्या होगा बच्चों? कुछ सवाल आएंगे जिसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे होंगे इस तरह के। अब आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा। पहला सवाल है, एट व्हाट एज, किस उम्र में भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, भोली पे हुआ था एक आक्रमण स्मॉल पॉक्स का। एक बीमारी है बच्चों स्मॉल पॉक्स, उसका आक्रमण कब हुआ था या कब भोली को हुआ था स्मॉल पॉक्स? उसको हुआ था 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में? तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 साल की उम्र में भोली को हुआ था स्मॉल पॉक्स। दूसरा सवाल, Who insisted रामलाल to send her daughter to school? किसने जोर दिया था, दबाव डाला था रामलाल पे कि वो अपनी डॉटर को, बेटी को स्कूल भेजे? टीचर ने, नंबरदार ने, तहसीलदार ने या भिशंबर ने? तो बच्चों कोई गांव में आया था एक खास आदमी, और वो खास आदमी आया था एक घोड़े पे बैठ के। कौन था वो खास आदमी? वो था तहसीलदार। तो जो आपका ऑप्शन सी है ना, वही सही उत्तर है। अब जब मैंने आपको इसका जवाब बताया तब क्या हुआ? आपको कहानी याद आने लगी है कि नहीं? तो याद कर लो अच्छे से, सारे वीडियोस को बार बार ध्यान से देख लो बच्चों। कहानी अगर याद रहेगी तो सवाल करने में हमेशा आपको बहुत आसानी रहने वाली है। तीसरा सवाल, What did the teacher give भोली on the first day of her school? भोली के पहले दिन टीचर ने, अध्यापिका ने उसको क्या दिया था स्कूल में? क्या मिठाई दी थी, किताब दी थी, कपड़े दिए थे या नोटबुक दी थी बच्चों? टीचर ने दी थी एक किताब। और क्या बोला था टीचर ने कि धीरे धीरे तुम पहले ये किताब पढ़ोगी, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब, और इस तरीके से करते करते तुम गांव में सबसे पढ़ी लिखी व्यक्ति बन जाओगी। ये उम्मीद दिखाई थी इस टीचर ने भोली को। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही उत्तर है। हाउ मच मनी वॉज डिमांडेड बाय भिशंबर? भिशंबर ने कितने पैसे की मांग रखी थी, डिमांड की थी, मांग रखी थी? क्या बोला था भिशंबर ने? भिशंबर ने ये बोला था कि भाई तुम्हारी बेटी को तो चेचक है, उसके चेहरे पे चेचक के निशान है, इसी कारण से उसने ठीक ऐन मौके पर शादी के समय क्या बोला कि मुझे 5,000 रुपये दो, तभी मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा। तो जो आपके पास ऑप्शंस है वो कौन से हैं? 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपये, 2,000 रुपीज़ 2,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपये या 5,000 रुपीज़ 5,000 रुपये। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी, 5,000 रुपये। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य अब आपके सामने आने वाले हैं वो सही हैं या गलत। पहला वाक्य, सुलेखा वॉज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो नंबरदार रामलाल की जो पहली बेटी थी उसका नाम सुलेखा था। सुलेखा किसका नाम है बच्चों? भोली का ही दूसरा नाम है। पर हमने तो ये पढ़ा है कि सुलेखा यानी कि भोली आखिरी औलाद थी रामलाल की, यानी कि ये ऑप्शन क्या हुआ? ये ऑप्शन फॉल्स हुआ, गलत हुआ। दूसरा वाक्य, भोलीज मदर वॉज एन एजुकेटेड वुमन। भोली की जो माता थी वो एक पढ़ी लिखी महिला थी। क्या ये बात सही है? ये बात भी गलत है। क्यों गलत है ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है?
इसलिए फॉल्स है बच्चों क्योंकि गांव में उस समय ये बोला जाता था कि अगर लड़की ने पढ़ाई लिखाई कर ली तो उससे शादी कौन करेगा, और यही विचार रखती थी भोली की माता भी। इसीलिए हम बता सकते हैं कि भोली की माता भी एक पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। तीसरा, रामलाल्स वाइफ वॉज इन हरी टू मैरी भोली ऑफ टू एनीवन। रामलाल की जो पत्नी थी वो बहुत जल्दी में थी कि भोली की शादी किसी से भी करा दी जाए। ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि कहानी में हमने जाना कि भोली की शादी जिससे करवा रहे थे वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति तो था ही, लेकिन भोली से उम्र में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। उसकी उम्र कितनी थी? जितनी कि भोली के पिता की उम्र थी। लेकिन ये सब जानते हुए भी भोली की माता ये चाहती थी कि भोली के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, इससे शादी करा दो। तो हम ये बोल सकते हैं कि रामलाल की जो पत्नी थी वो जल्दी में थी कि भोली की बस शादी करा दी जाए। चौथा वाक्य, भोली डिड नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया भोली ने, यानी बिल्कुल आनंद नहीं लिया अपने पहले दिन स्कूल का उसका। तो क्या सच में भोली को आनंद नहीं आया था? नहीं आया था। भोली तो बहुत रोई भी थी। कहानी में क्या हुआ था? उस दिन के अंत में भले ही टीचर ने उसको सांत्वना दी, प्यार से समझाया, पर पूरे दिन वो बहुत दुखी रही थी, वो बहुत ज़्यादा रोती रही थी। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। पांचवा, द टीचर टोल्ड भोली टू स्पीक विदाउट फियर। टीचर ने भोली को ये बोला कि वो बोले, स्पीक करे, बोले विदाउट फियर, बिना किसी डर के। ये वाक्य बिल्कुल ट्रू है। ट्रू क्यों है बच्चों? इसलिए ट्रू है कि इस तरीके से जब टीचर ने बोला कि तुम बिना किसी डर के बोलो, तब भोली के अंदर थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा, और इसी तरह आगे जाके भोली क्या हुई? एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महिला बन पाई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स ईच। तो अब बस आपके सामने सवाल आएंगे, उन सवालों के आपको चंद शब्दों में उत्तर देने होंगे। पहला सवाल, हाउ डिड भोली बिकेम अ बैकवर्ड चाइल्ड। भोली एक पिछड़ा हुआ बच्चा किस तरीके से बनी? देखिए, हम ये जानते हैं कि भोली के साथ एक हादसा हुआ था बचपन में। वो क्या हुई थी? अपने पालने से गिर गई थी और उसके सर पे चोट लग गई थी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि शायद उसके दिमाग का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था और इसी कारण से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई थी। तो हमें उत्तर में लिखना होगा, भोली बन गई थी अ बैकवर्ड चाइल्ड बाय फॉलिंग ऑफ द कॉट, अपने पालने से गिरने के कारण, ऑन हर हेड, अपने सर के बल, व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो थी केवल 10 महीने की। परहैप्स इट हैड डैमेज्ड, शायद उसने क्षतिग्रस्त कर दिया था, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग के किसी हिस्से को। दूसरा सवाल, Why did the other children make fun of भोली? बाकी बच्चे भोली का फन यानी कि मजाक क्यों उड़ाते थे? इसलिए उड़ाते थे क्योंकि जो भोली का पूरा शरीर था वो क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त था, है ना। उसके पूरे शरीर पर चेचक के निशान थे और खासकर वो स्टैमर भी करती थी, हकलाती भी थी, वो साफ तरीके से नहीं बोल पाती थी, और इसी कारण से बच्चे उसका हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे। तो हमें उत्तर में लिखना होगा, द अदर चिल्ड्रन, जो बाकी बच्चे थे, मेक फन ऑफ हर। यहाँ पे मेक नहीं आएगा बच्चों, मेड आएगा। क्या लिखेंगे? इसकी स्पेलिंग क्या रहेगी? इसकी स्पेलिंग रहेगी MADE। द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ भोली, वो भोली का मजाक उड़ाते थे, बिकॉज, क्योंकि हर इंटायर बॉडी, उसका जो पूरा शरीर था, वॉज परमानेंटली, वो हमेशा के लिए डिसफिगर हो गया था, खराब हो गया था, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, काले और गहरे चेचक के निशानों के कारण। शी स्टैमर्ड ऑल्सो, वो स्टैमर भी करती थी, हकलाती भी थी। तीसरा सवाल,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामलाल्स फैमिली। तो आपको रामलाल की फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। देखिए, इन दिस फैमिली, इस परिवार में, रामलाल हैड अ वाइफ एंड 7 चिल्ड्रन। रामलाल की क्या थी? एक पत्नी थी और 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे, एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटियां। द यंगेस्ट ऑफ देम, उन सब में से जो सबसे यंगेस्ट थी यानी सबसे छोटी थी, वो थी भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फैमिली। जो रामलाल का परिवार था वो एक प्रॉस्परस यानी कि एक समृद्ध परिवार था। चौथा सवाल, Why was भोली's father worried about her? भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों थे? इसलिए चिंतित थे बच्चों क्योंकि भोली के पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर, सिर्फ चेहरा ही नहीं पूरे शरीर पर चेचक के निशान थे और वो हकलाती भी थी। इसी कारण से पिता को ऐसा लगता था कि भोली की शादी किस प्रकार होगी। बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है, बहुत मुश्किल आने वाली है भोली की शादी कराने में, और इसीलिए क्या थे? भोली के पिता चिंतित थे। हम लिखेंगे भोली's फादर, भोली के जो पिता थे, was worried, वो चिंतित थे, about her, उसके लिए, because, क्योंकि, she had pock marks on her entire body, उसके पूरे शरीर पर चेचक के निशान थे, and was simpleton, वो बहुत ही ज़्यादा सीधी थी। Nobody would marry her, कोई भी उससे शादी नहीं करेगा इन कारणों से, और इसीलिए क्या थे? पिता चिंतित थे। पांचवा सवाल, Why was भोली sent to school? भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था? भोली को स्कूल भेजने में सबसे ज़्यादा जो बड़ा हाथ था वो था तहसीलदार साहब का। वो एक बार गांव में आए थे और लड़कियों के लिए एक स्कूल क्या हो रहा था? शुरू हो रहा था। तब उन्होंने नंबरदार रामलाल को बोला कि तुम भी एक मिसाल कायम करो और अपनी बेटी को स्कूल भेजो। और चूंकि भोली एक बहुत ही भोली सी बच्ची थी, बहुत सीधी सरल बच्ची थी जो हकलाती थी और जिसके ऐसे चांसेस नहीं थे कि उसकी शादी हो पाए, यही सारी बातें सोचकर इन लोगों ने भोली को स्कूल भेज दिया था। किन लोगों ने बच्चों? रामलाल और उसकी पत्नी ने। तो हम लिखेंगे भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा गया बिकॉज, क्योंकि तहसीलदार आस्क्ड द नंबरदार रामलाल टू डू सो, तहसीलदार ने बोला था नंबरदार रामलाल को यानी भोली के पिता को ऐसा करने के लिए। बीइंग विटलेस एंड अगली, चूंकि वो विटलेस थी, बुद्धिमता की कमी थी और अगली थी, कुरूप थी। शी हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, उसके पास कोई ऐसा मौका नहीं था कि उसकी शादी हो पाती। छठा सवाल, What did भोली's mother say after receiving the proposal of भिशंबर? भोली की माता ने क्या कहा जब उनको मिला प्रपोजल, प्रस्ताव भिशंबर का? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भोली बहुत किस्मत वाली है कि उसको इतना अच्छा एक समृद्ध परिवार मिलेगा और इतना अच्छा खासा लड़का मिलेगा। वो तो क्या चाहती थी? वो तो बस ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से बस भोली की शादी हो जाए। तो हम इसके उत्तर में क्या लिखने वाले हैं बच्चों? हम लिखेंगे आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल ऑफ भिशंबर, भिशंबर के प्रस्ताव के मिलने के बाद भोली's मदर सेड, भोली की माता ने बोला दैट भोली वॉज लकी, कि भोली बहुत किस्मत वाली है, टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, कि उसको इतना अच्छा खासा खाते पीते घर का ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा मिल रहा है, विदाउट डाउरी, बिना किसी दहेज के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो अब आपके सामने जो सवाल आएंगे ना बच्चों, उनको थोड़े से ज़्यादा शब्दों में हम उनकी व्याख्या करेंगे। पहला सवाल, What were the situations, क्या हालत थी क्लासरूम की, इन द क्लासरूम यानी क्लासरूम की, when भोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम, जब भोली ने पहले दिन स्कूल अटेंड किया। देखिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे When भोली attended the school first time, जब भोली ने पहले दिन स्कूल अटेंड किया, the situation, जो हालत थी, in the classroom, कक्षा में, were good, वो अच्छी थी। The girls like her,
उसके जैसी लड़कियां स्क्वाटेड ऑन मैट्स, वो पालथी मार के बैठी हुई थी मैट्स पर। दे वर रीडिंग फ्रॉम बुक्स, वो पढ़ रही थी किताबों से। ऑन राइटिंग ऑन स्लेट्स, यहाँ पे ऑन नहीं है बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड। दे वर राइटिंग ऑन स्लेट्स, और वो पढ़ भी रही थी किताबों से और लिख भी रही थी कुछ लड़कियां अपनी स्लेट पर। What major changes were visible in the city, in the village in a few years? तो village में, ये C नहीं है बच्चों, ये V है। तो village में कुछ सालों बाद क्या बदलाव आए थे? क्या बदलाव आए थे? The village became a small town, जो गांव था वो एक छोटा नगर बन गया था। The little primary school, जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था, became a high school, वो बन गया था एक हाई स्कूल। There were now a cinema hall, उनके गांव में अब एक सिनेमा हॉल भी आ गया था, and a cotton ginning machine mill, और एक सूत काटने की मिल भी थी। The mail train, जो मेल ट्रेन थी, began to stop, वो रुकने लगी थी at the railway station, रेलवे स्टेशन पर। तीसरा सवाल, Why did Ramlal place his turban at भिशंबर's feet? रामलाल ने अपना टर्बन यानी अपनी पगड़ी भिशंबर के पैरों पे क्यों रख दी थी? देखिए, भिशंबर ने कहानी में हमने ये जाना था कि भिशंबर ने क्या किया था, उसने भोली का चेहरा देखा था। जब उसने भोली का चेहरा देखा तो वो एक बार के लिए हक्का बक्का रह गया। क्यों? क्योंकि भोली के चेहरे पर थे चेचक के निशान, और उसने क्या फैसला किया कि अगर एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं, तो ज़रूरी है कि उसके माता पिता दहेज दें। और यही दहेज की मांग करी थी भिशंबर ने। उसने बोला कि मुझे अगर 5,000 रुपये दोगे अभी इसी वक्त, तो ही मैं भोली से शादी करूँगा, वरना मैं चला जाऊँगा। और इसी कारण से रामलाल ने अपनी पगड़ी उतार के रख दी कि क्यों मुझे अपमानित कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो हम इसके उत्तर में लिखने वाले हैं, रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल ने अपनी पगड़ी रख दी एट भिशंबर्स फीट, भिशंबर के पैरों पर, बिकॉज, क्योंकि, ऑन सीइंग पॉक मार्क्स ऑन भोलीज फेस, देख कर चेचक के निशान भोली के चेहरे पर, भिशंबर डिमांडेड, भिशंबर ने मांग की, डाउरी की, दहेज की, ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपये दहेज की मांग की। एंड रिफ्यूज टू मैरी, और उसने इनकार कर दिया शादी के लिए, टिल हिज डिमांड, जब तक उसकी मांग इज मेट देन एंड देयर, वो पूरी नहीं की जाती उसी वक्त उसी जगह पर। चौथा सवाल, Why did भोली refuse to marry भिशंबर? भोली ने क्यों रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया भिशंबर से शादी करने के लिए? क्यों इनकार किया? भोली रिफ्यूज टू मैरी भिशंबर, भोली ने इनकार कर दिया भिशंबर से शादी करने के लिए, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज मीन, वो क्या था, बहुत मीन था, मतलबी था, ग्रीडी था, लालची था, कंटेम्पिटेबल था, कावर्ड था, कायर था। ही डिमांडेड डाउरी, और उसने दहेज की मांग की थी। ही डिड नॉट केयर फॉर हर फादर्स इज्जत, और उस व्यक्ति को यानी भिशंबर को कोई चिंता नहीं थी, कोई केयर नहीं थी। यानी केयर नहीं थी का मतलब क्या होता है, परवाह नहीं थी भोली के पिता की इज्जत की। ही वॉज एन अनइक्वल मैच, वो दोनों क्या थी, एक बेमेल जोड़ी थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 to 80 वर्ड्स ईच। तो सबसे ज़्यादा शब्दों में हमें इन्हीं सवालों की व्याख्या करनी है बच्चों। और कौन से सवाल हम करने वाले हैं? पहला सवाल, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। आपको ये बताना है कि भोली किस प्रकार की एक बच्ची थी। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, भोली का असली नाम था सुलेखा, और एक हादसे में उसके दिमाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण वो क्या होती थी, वो हकलाती भी थी, उसके अंदर बुद्धिमानी की कमी भी थी, और साथ ही साथ कुछ साल बाद उसको क्या हुआ था, चेचक हो गया था। चेचक तो ठीक हो गया, पर उसके चेहरे पर और पूरे शरीर पर चेचक के निशान हो गए, और शरीर क्या हो गया, विकृत
हो गया। उसकी जो शादी थी वो एक बहुत बड़ी समस्या लग रही थी उसके माता पिता को। और क्या क्या बताने वाले हैं, जब वो स्कूल गई तब उसने क्या किया, पढ़ाई लिखाई करना सीखा, और इसी पढ़ाई लिखाई के कारण वो उसके अंदर क्या आ गया, भोली के अंदर एक आत्मविश्वास आ गया। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे भोलीज रियल नेम, भोली का असली नाम वॉज सुलेखा, वो था सुलेखा। हर ब्रेन डैमेज्ड, उसका जो दिमाग का हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इन एन एक्सीडेंट, एक हादसे में। इन इन्फेंसी, जब वो नवजात थी। शी बिकेम अ बैकवर्ड चाइल्ड, और इस प्रकार वो बन गई थी एक बैकवर्ड चाइल्ड। स्मॉल पॉक्स लेफ्ट पॉक मार्क्स, स्मॉल पॉक्स ने क्या किया, चेचक के निशान छोड़ दिए ऑन हर फेस एंड बॉडी, उसके चेहरे और शरीर पर। हर मैरिज वॉज अ प्रॉब्लम फॉर हर पेरेंट्स, उसका जो विवाह था वो एक समस्या थी उसके माता पिता के लिए। द तहसीलदार प्रेशराइज्ड हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल, जो तहसीलदार थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने जोर दिया था उसके पिता को कि उसको स्कूल भेजा जाए। किसको बच्चों, भोली को। The school teacher and education gave her a new hope and life. विद्यालय की अध्यापिका और एजुकेशन शिक्षा ने उसको एक नई होप दी थी जिंदगी की। शी बिकेम कॉन्फिडेंट, उसके अंदर क्या आ गया था, कॉन्फिडेंट आ गया था, आत्मविश्वास आ गया था। बोल्ड एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन, और वो क्या बन गई थी, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग, मतलब अपने आत्मसम्मान वाली लड़की बन गई थी। वो कैसी हो गई थी, वो आत्मविश्वासी हो गई थी, आत्मसम्मान उसके अंदर आ गया था। शी रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी बिशंबर, उसने इनकार कर दिया था शादी के लिए उस लालची बिशंबर से। शी प्लान्ड टू वर्क, उसने योजना बनाई थी कि वो काम करेगी इन हर स्कूल, अपने ही स्कूल में। एंड सर्व हर ओल्ड पेरेंट्स, और सर्व करेगी यानी कि सेवा करेगी अपने बूढ़े माता पिता की। दूसरा, Why did भोली's parents accept बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के माता पिता ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था बिशंबर का शादी का प्रस्ताव? इसलिए कर लिया था क्योंकि बिशंबर एक बहुत अच्छा दूल्हा लग रहा था। उसके पास अपना घर था, अपनी दुकान थी, और उसके बैंक अकाउंट में भी काफ़ी पैसा था। और साथ ही साथ वो क्या था, उसको नहीं पता था कि भोली के चेहरे पर चेचक के निशान हैं, और ना ही उसने दहेज की कोई मांग की थी। तो हम लिखेंगे भोली's पेरेंट्स एक्सेप्टेड, भोली के माता पिता ने स्वीकार कर लिया था बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, बिशंबर का शादी का प्रस्ताव। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, वो एक अच्छा खासा खाता पिता ग्रोसर, यानी कि क्या था, एक किराने वाली उसकी दुकान थी। ही हैड अ बिग शॉप, उसके पास एक बहुत बड़ी दुकान थी। अ हाउस, एक घर था। एंड अ सॉलिड बैंक बैलेंस, और अच्छा खासा बैंक बैलेंस था। ही वॉज फ्रॉम अनदर विलेज, वो दूसरे गांव का था। ही डिड नॉट नो अबाउट भोली's pockmarks, उसको भोली के चेहरे पर मौजूद चेचक के निशानों के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड लैक ऑफ सेंस, और ना ही उसको ये पता था कि भोली में समझ की कमी है। ही डिड नॉट डिमांड डाउरी, उसने डिमांड भी नहीं की थी, मतलब मांग भी नहीं रखी थी डाउरी की, दहेज की। भोली वॉज विटलेस एंड सिंपल्टन, भोली जो थी वो कैसी थी, विटलेस थी और सिंपल्टन थी। विटलेस यानी कि उसमें समझ की कमी थी और बहुत ज़्यादा सरल सी लड़की थी। Nobody was willing to marry her, और कोई भी उससे शादी नहीं करना चाह रहा था। She would remain unmarried, वो अनमैरिड ही रहती, अविवाहित ही रहती। The नंबरदार was thoughtful about his इज्जत in the village, और जो नंबरदार था वो अपनी इज्जत के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचता था। और वो इज्जत कैसे होगी, जब भोली की शादी हो जाएगी, है ना। उसको यही लग रहा था कि अगर भोली की शादी भी हो गई तो उसकी गांव में इज्जत बनी रहेगी। तीसरा सवाल,
What was the role of school teacher in भोली's life? भोली की ज़िंदगी में जो अध्यापिका थी उनकी क्या भूमिका थी, क्या रोल था, मतलब क्या भूमिका थी। देखिए, भोली's टीचर प्लेड, भोली की टीचर ने निभाई थी भूमिका, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब एक बहुत अहम भूमिका इन चेंजिंग हर लाइफ, बदलने में, परिवर्तित करने में उसकी ज़िंदगी। किसकी ज़िंदगी बच्चों? भोली की ज़िंदगी। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहली ऐसी इंसान थी हु स्पोक टू हर अफेक्शनेटली, जिन्होंने भोली से प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक बात की थी। शी एनकरेज्ड हर टू स्पीक विदाउट हर नेम। क्या बोला? उसको ये बोला था कि वो अपना नाम बताए बिना किसी डर के, विदाउट फियर, बिना किसी डर के। शी इनकलकेटेड इन हर डिज़ायर टू लर्न, और उन्होंने बढ़ाई थी उसकी इच्छा सीखने में। देन शी वुड बी मोर लर्नड, और जब वो ऐसा कर लेती, यानी भोली ऐसा कर लेती, तो वो काफ़ी ज़्यादा सीख सकती थी, पढ़ लिख सकती थी। एंड नोवर वुड बी एबल टू लाफ एट हर एवर, और उन्होंने, टीचर ने ये भी बताया कि अगर वो सीख गई पढ़ना लिखना तो कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। देन पीपल वुड लिसन टू हर, तब लोग उसकी बातें सुनेंगे। एंड वुड रिस्पेक्ट हर, और उसका सम्मान भी करेंगे। शी टर्न्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट, उन्होंने बदल दिया था भोली को एक आत्मविश्वासी, डेयरिंग, हिम्मत वाली, सेल्फ रिस्पेक्टिंग। सेल्फ रिस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? स्वाभिमानी पर्सन में, व्यक्ति में। हु कुड टेक हर ओन डिसीजन, जो कि अपने डिसीजंस, अपने फैसले खुद ले सकती थी। तो टीचर ने ही तो भोली को इतना बदल दिया था। एक ऐसी बच्ची जो अपना नाम भी नहीं ले पाती थी ढंग से, उसके अंदर वो आत्मविश्वास ला दिया और उसके अंदर स्वाभिमान जगा दिया, हिम्मत जगा दी कि वो अपने फैसले खुद ले सके। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी तो अच्छी लगी ही होगी, और कहानी को चूंकि आपने ध्यान से पढ़ लिया है, आपसे ये क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत आसानी से हल हो गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे एक नई कहानी। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।